हेलो यूट्यूब फ्रेंड्स। आज मैं ब्रेस्ट कैंसर नहीं, आज मैं लंग कैंसर के बारे में बताने आई हूँ। सबसे पहले कैंसर क्या होता है? तो जो हमारी कोशिका है उसके जो टिश्यू हैं जो अनियमित रूप से बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं तो वो एक गांठ बना लेते हैं, तो फिर वो कैंसर की गांठ कहलाती है। अब कैंसर के टाइप कितने होते हैं? कैंसर सर्च के अकॉर्डिंग 200 से ज़्यादा टाइप का होता है, जिसमें से कुछ कैंसर के बारे में हमें पता है और जो ज़्यादा नॉलेज में है, जिनका इलाज है, उनके बारे में हमें पता होता है। तो वो जैसे कि लंग कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, गाल ब्लैडर कैंसर, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, इस टाइप से हैं। तो उसमें से इन कैंसरों में से भी कुछ कैंसर हैं जिनके बारे में हम पता नहीं लगा पाते जल्दी स्टेज पे। वो होते हैं ब्लड कैंसर, लंग कैंसर, गॉल ब्लैडर कैंसर। इनका जो है स्टेज बढ़ जाने के बाद पता चलता है, तो हमें इनकी सिम्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, इनकी प्रिकॉशन के बारे में पता होना चाहिए। तो उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। तो लंग कैंसर का सिम्टम क्या है? अगर आपको कंटिन्यू काफ़ी टाइम से खांसी आ रही है, कफ बन रहा है, थकान हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, चेस्ट पेन रहता है, तो आप इसे कैंसर, लंग कैंसर के सिम्टम समझ सकते हैं। बट ज़रूरी नहीं कि वो लंग कैंसर है। ऐसा, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट मैंने जितना लोगों से मिली हूँ, जितना मैंने रिसर्च किया है, उसके अकॉर्डिंग यही लंग कैंसर के सिम्टम होते हैं। तो इसलिए आप अगर ऐसा कुछ है तो चाहिए एक बार नॉर्मल अल्ट्रासाउंड करवा लीजिए, ईसीजी वगैरह करवा लीजिए। अगर सही है तो कोई बात नहीं, वरना आप ऑन्कोलॉजी में जाइए, वहाँ पे आपकी बायोप्सी होगी, अल्ट्रासाउंड होगा, स्कैन होगा, जो भी वो डॉक्टर सजेस्ट करें वो आप करवाइए, तो आप इससे जल्दी बच सकते हैं। ठीक है। अब ये कैसे फैलता है? पहली बात तो जिसको अस्थमा हो उसको जल्दी हो सकता है। दूसरा, ये वायु प्रदूषण से फैल जाता है, जो पॉल्यूशन है। तीसरा, ये सिगरेट, धूम्रपान करने से, तंबाकू लेने से, रेडियोधर्मी तत्व यूरेनियम वगैरह के कांटेक्ट में रहने से फैल जाता है। और हाँ, फेफड़ों का ये इन्फेक्शन। और अदर है कि दूसरा कोई कैंसर है, मेटास्टेसिस हो के वो लंग पे आ जाता है, तो भी लंग कैंसर हो जाता है। बट उसको लंग कैंसर नहीं, मेटास्टेसिस समथिंग जो भी है, ब्रेस्ट कैंसर, बोन कैंसर, ऐसा कहेंगे, तो वो है। ठीक है। अभी ये कितनी स्टेज में होता है? इसकी जो स्टेजेस हैं वो 4 स्टेज होती हैं। उसको किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट स्टेज, 0 टू फर्स्ट स्टेज अगर एक ही लंग में है और उसका जब जो ट्यूमर है वो छोटा है तो 0 स्टेज, वो थोड़ा सा बड़ा है, बड़ा हो गया है तो फर्स्ट स्टेज, और एक से जो लिम्फ नोड तक फैल गया है दूसरे, तो सेकंड स्टेज कह सकते हैं। अगर एक लंग से दूसरे लंग में फैल गया है तो थर्ड स्टेज। लंग के अलावा अदर बॉडी पार्ट में फैल गया है, लीवर, ब्रेन, अदर, तो उसे कह सकते हैं फोर्थ स्टेज। तो इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं हम कैंसर की स्टेजों को। अब इसमें क्या क्या इलाज होते हैं? तो लंग कैंसर में जैसे इन्फेक्शन हो जाता है, पानी भर जाता है, तो वो सब फिर उसको सुखाने के लिए कीमोथेरेपी वगैरह देंगे। डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से बताएंगे कि आपको कीमो पहले दिया जाएगा, रेडिएशन दिया जाएगा, या सर्जरी कर देनी चाहिए, क्या करना है वो कैंसर का डॉक्टर ही अच्छे से बता सकते हैं। बट नॉर्मल प्रोसेस होता है कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी। तो ओके, लंग कैंसर के बारे में ये था। और आपका अगर ज़्यादा स्टेज पे है तो पेट स्कैन के द्वारा पता चल सकता है कि वो अदर किस पार्ट में फैल गया है। और आपका होने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद भी आपको ध्यान रखना है कि ऐसी सब चीज़ों से दूर रहें, ये धूम्रपान वगैरह, इनसे दूर रहें, और प्रॉपर डाइट लें, और डॉक्टर से प्रॉपर तरीके से मिलते रहें, फॉलोअप लेते रहें, एक्सरसाइज करते रहें, और घबराएं नहीं। मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है, तो आप इससे लड़ सकते हैं। और कोई आपके डाउट हो तो बता सकते हैं आप। मैंने आपको लंग कैंसर के बारे में